नमस्ते। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां एक संकट खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। संकट का सीजन इस देश में कभी खत्म नहीं होता है। कभी आटा नहीं मिलता तो कभी दवाओं की कमी हो जाती है। पाकिस्तान में इस समय दवा दुकानों से मेडिसिन गायब हो गई है। पाकिस्तान में एक दो नहीं बल्कि 30 जरूरी दवाओं की कमी हो गई है। एंटीबायोटिक, शुगर, दिल की बीमारी और कैंसर की दवा मिलने पर संकट खड़ा हो गया है। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है और लोग दोगुना दाम देने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान पर जब भी संकट मंडराता है तो वो भारत की तरफ देखता है। पिछले कुछ सालों से भी यही होता आ रहा है। पाकिस्तान की सरकार भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान देती है, पर जब भी उन्हें दवा की जरूरत होती है तो वो भारत के सामने गिड़गिड़ाता है। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने भारत से 782 करोड़ की दवाई इंपोर्ट की है। हैरानी की बात है, अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पर बैन लगा दिया था। हालांकि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में भारत से दवाइयों का इंपोर्ट लगभग दोगुना हो गया है। इनमें से ज्यादातर दवाएं दुबई और सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तान जा रही है। कुल मिलाकर आज 23 करोड़ पाकिस्तानी दवा के लिए भटक रहे हैं और उन्हें शहबाज शरीफ नहीं बल्कि भारत से मदद मिलने की उम्मीद है। इंसुलिन, इनहेलर सहित कई दवाइयां मार्केट से गायब हो चुकी है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद सहित पूरे पाकिस्तान में दवाइयों के लिए हाहाकार मच गया है और मदरसा पैदाइश दवाई के पर्चे लिए दर दर भटक रही है। मेडिकल स्टोर्स पर कैंसर समेत कई बीमारियों की दवा समेत एंटीबायोटिक दवा भी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तानी अस्पतालों में भी दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। शुगर, बीपी, दिल की बीमारी की दवा खत्म हुई तो शहबाज का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा है। लाहौर के अस्पताल में बेहोशी की दवा खत्म हो चुकी है। साथ में सर्जिकल दास्ताने भी मरीजों के तीमारदारों के जरिए बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। जल्दी पाकिस्तान में एक बार फिर भगदड़ मच सकती है। पाकिस्तानी पहले आटे के लिए मारपीट करते थे और अब वहां पर दवा संकट पर दंगे की आशंका है। यानी मदरसा पैदाइश एक बार फिर बेकाबू होने वाली है। सिर्फ देश में दवा की कमी नहीं है बल्कि नकली दवाओं का भी खतरा पैदा हो चुका है। शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तान में नकली और घटिया दवाएं आने लगी है। इसमें पाकिस्तान की मदरसा पैदाइशी बड़ा खेल कर रही है। पाकिस्तान के कई दवा दुकानदार नकली दवाएं बेच रहे हैं। फिलहाल अभी शुगर की मेडिसिन की काफी ज्यादा शॉर्टेज है और कुछ दिल की बीमारियों की दवा नहीं मिल पा रही है। दवा संकट की एक वजह कोविड महामारी के बाद दवाइयों की बड़ी डिमांड है। पाकिस्तानी सरकार इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाई है। पाकिस्तानी दवा कंपनियों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत घटने की वजह से कुछ दवाएं नहीं मिल पा रही है। असल में पाकिस्तान सरकार ने दवाइयों की कीमत तय कर दी है, पर डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद पाकिस्तान में दवा लाने का खर्च उसकी एमआरपी से भी ज्यादा हो चुका है। दावा यह भी है कि पाकिस्तान के खजाने में डॉलर बहुत कम बचे हैं और सरकार दवा खरीदने के बदले संकट बढ़ने दे रही है। पाकिस्तानी दवा उद्योग से जुड़े उद्यमी कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बहुत कम हो गई है और उनकी ज्यादातर दवाएं वो इंपोर्ट होती है जो लोकल भी बनती है। उसमें इंपोर्टेड मशीनें या कच्चा माल इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कम से कम डबल हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान में दवा संकट बढ़ना लाजमी है। पाकिस्तानियों को लगता है कि दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। शहबाज को पीएम बने 2 महीने बीतने से पहले ही बाजारों से दवाइयां गायब हो गई है और पाकिस्तानियों को इसमें मुल्लाओं का नया घोटाला नजर आ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।